तेरा जलवा जो मैं पाऊं मैं तो हर गम भूल जाऊं। तेरा जलवा जो मैं पाऊं मैं तो हर गम भूल जाऊं। ये आंसू जो है बहते बस इतना है ये कहते। ये आंसू जो है बहते बस इतना है ये कहते। कहाँ तू और कहाँ मैं आया हूँ यहाँ मैं। कहाँ तू और कहाँ मैं आया हूँ मैं। करम इतना करे हो कि मुझ पर एक नजर हो। करम इतना अगर हो कि मुझ पर एक नजर हो। करम इतना अगर हो कि मुझ पर एक नजर हो। जानो दिल वार दूं मैं जिंदगी हार दूं मैं। जानो दिल वार दूं मैं जिंदगी हार दूं मैं। जैसे शम्मा पे मरता है परवाना आया तेरे दर पर दीवाना। आया तेरे दर पर दीवाना। दीवाना तेरा 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 दीवाना दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा। आया तेरे दर पर दीवाना दीवाना दीवाना। आया तेरे दर पर 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 दीवाना। आया तेरे मोहम्मद वकील की खूबसूरत आवाज में और उनके दिल फरेब अंदाज में अभी आपने कव्वाली सुनी। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और हमारी महफिल एक बार फिर से सज जाएगी। आप देखते रहिए शब महफिल। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है शब महफिल में। नाजरीन, आप तो जानते ही हैं कि मोहब्बत के सफर में कभी कभी ऐसा मकाम भी आता है जब एक शख्स को लगता है कि उसका जो साथी है वो उसके लिए पूरी कायनात है, पूरी दुनिया है। और अगर उसे उसका साथी मिल जाए तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। और कुछ ऐसे ही जज्बात का इजहार कर रही है ये गजल, जिसको गाया है इमरान हुसैन ने और जिसके अल्फाज हैं, तुम जो मिल गए हो जहां मिल गया। तुम जो मिल गए
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़नादाब 9 PM बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। केजरीवाल ने जनता दरबार से की तौबा, रिटेल सेक्टर में एफडीआई की इजाजत से भी दस्तबरदार होने का फैसला। केंद्रीय रक्षा दल के कारकुनों ने प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गड़बड़, भूषण को करार दिया सीआईए एजेंट। सचिन पायलट को राजस्थान और अरुण यादव को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सौंपी गई कमान, दीगर रियासतों के तंजीमी ढांचों में तब्दीली का इम्कान। और अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखला का असर पड़ सकता है जम्मू कश्मीर पर, आर्मी चीफ ने किया खबरदार। अब बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने मुस्तकबिल में जनता दरबार मुनक्किद न करने का ऐलान कर दिया है। अरविंद का कहना है कि अवाम से मुलाकातों का उनका सिलसिला तो जारी रहेगा, ताहम मुलाकातों के दरमियान शिकायती मकतूबात कबूल नहीं किए जाएंगे। केजरीवाल का मजीद कहना है कि अवाम अपनी शिकायतें ऑनलाइन या फोन कॉल्स के जरिए दर्ज करवा सकते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार से तौबा कर ली है। शनिचर को मुनक़िद किए गए जनता दरबार में हुई बदनज़मी के बाद केजरीवाल ने होश के नाखून लिए हैं। केजरीवाल का कहना है कि अवामी शिकायत की समाअत के लिए जनता दरबार मुनक़िद करने के बजाय दूसरे चैनल्स खोले जाएंगे। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि अवाम से मुलाकातों का इनका सिलसिला जारी रहेगा, ताहम मुलाकातों के दरमियान शिकायत वसूल नहीं की जाएंगी। और इसमें हम लोग सिस्टम ये बना रहे हैं कि लोग ऑनलाइन अपनी ग्रीवांसेस दे सकेंगे, जो कि ऑलरेडी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे है। एक कॉल सेंटर सेटअप करेंगे, तो जो लोग अपनी ग्रीवांस को लिख नहीं सकते वो उस कॉल सेंटर पे फोन कर देंगे और उनकी ग्रीवांसेस को कॉल सेंटर की दूसरी तरफ लिखा जाएगा और उनको पढ़ के सुना दिया जाएगा। एक मिनट। और उसी तरह से बाई पोस्ट भेज सकेंगे। हम यहाँ पे नीचे हेल्प डेस्क भी बना देंगे, तो अब लोगों को ग्रीवांसेस देने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर आला केजरीवाल ने अपनी जान को खतरा होने की खबरों को अहमियत देने से इनकार किया। केजरीवाल ने दोहराया कि इन्हें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। टैंकर माफिया पे मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नीचे, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। जब तक इस देश का आदमी सिक्योर नहीं होगा, इन सिक्योरिटी एजेंसीज का काम इस देश के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, आम आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सिक्योरिटी उतनी जरूरी नहीं है। ये देश इतना सक्षम है कि हजारों मुख्यमंत्री पैदा कर सकता है। तो इस देश के आम आदमी जितनी सिक्योरिटी वीआईपीज को दी गई है, वो सिक्योरिटी मुझे लगता है आम आदमी को दी जानी चाहिए। वादे है कि केजरीवाल ने ऐलान किया था कि हर शनिचर को काबीनी रफाका के साथ वो जनता दरबार मुनक़िद करेंगे। इसके अलावा रोजाना भी दिल्ली सेक्रेटरिएट में एक वजीर अवामी शिकायत को वसूल करने के लिए बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इस बीच अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने रियासत में मल्टी नेशनल कंपनियों को मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर कायम करने की इजाजत न देने का फैसला किया है। दिल्ली की नई हुकूमत ने इस सिलसिले में मरकज को एक मकतूब भी रवाना कर दिया है। अपने मकतूब में दिल्ली की हुकूमत ने मरकज से कहा है कि वो मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में एफडीआई पॉलिसी नाफिज करने वाली रियासतों की फहरिस्त से दिल्ली का नाम खारिज कर दे। सरकारी जराये का कहना है कि महकमा इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन को दिल्ली हुकूमत का मकतूब हासिल हो गया है और महकमा इस मकतूब का जायजा भी ले रहा है।
और इस सब के बीच आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू रक्षा दल नामी एक तंजीम के कारकुनों ने जमकर हंगामाराई की। दाएं बाजू की तंजीम के अरकान ने भूषण को CIA का एजेंट तक करार दे डाला। विष्णु गुप्ता नामी शख्स ने खुद को हिंदू रक्षा दल का सदर बताते हुए भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामाराई की। जम्मू कश्मीर में फौज की मौजूदगी के भूषण के बयान को विष्णु गुप्ता ने मुल्क मुखालिफ बयान भी करार दिया। और अब रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तफरका डालने वाली कुव्वतों से होशियार रहने को कहा है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि इन कुव्वतों से भी चौकस रहने की जरूरत है जो कि हिंदुस्तान के सेकुलर नजरिए के खिलाफ काम करती हैं और सेकुलरिज्म की नई तशरीह करने की कोशिश करती हैं। Most parts of the countries, the relationship between majority and minority communities is harmonious. Although there have been instances where this relationship has been put to severe test, especially of late. These aberrations tarnish the image of our country and our society. They cause pain and suffering to the affected people. They also disrupt the ability of large sections of our society to contribute to the rapid economic progress of our country. ताम अक़लियती उमूर के वजीर के रहमान खान ने कहा कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट के तकरीबन नुकात पर अमल किया जा चुका है। ताम अब भी इसका निफाज जमीनी सतह पर नहीं हो सका, इसके लिए समाजी तंजीमों को आगे आना चाहिए। हर प्रोग्राम में डायरेक्शन गए हैं, अब उसको हासिल करना, उसको पहुंचाना लोगों तक स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम हमारे 15 पॉइंट प्रोग्राम है वो स्टेट के जरिए से हम पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि मच डिपेंड और सक्सेस ऑफ आवर प्रोग्राम मच डिपेंड्स ऑन द डिलीवरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इसमें लोगों को भी चौकन्ना होना चाहिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए 15 पॉइंट प्रोग्राम ग्रास रूट तक पहुंचना चाहिए। जिन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है माइनॉरिटीज को, उनको एक्टिव होकर इसको हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। हर साल अलग अलग मौज़ूआत पर मुनक़िद होने वाले इस जलसे का मकसद रियासती अक़लियती कमीशनों के दरमियान बाहमी रवाबित और मौज़ूआत के अमल और असरात का तजिया करना है। मुख्तलिफ रियासतों के अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने मरकजी हुकूमत को सलाह व मशवरा देने समेत MSDP व दीगर स्कीमों का सीधे नफाज करने की सिफारिश की। ETV न्यूज, नई दिल्ली। कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के सरबराहों को तब्दील कर दिया है। सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ मुकर्रर किया गया, जबकि मध्य प्रदेश में रुकने पार्लियामेंट अरुण यादव को PCC का सरबराह बनाया गया है। हालिया असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस इन दो रियासतों में PCC सरबराहों को तब्दील किया है। प्रोविडेंट फंड डिपॉजिटर्स के लिए एक अच्छी खबर है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने माली साल 2013-14 के दौरान फंड डिपॉजिट पर शरह सूद में 4.25% इजाफा करने की सिफारिश कर दी है और अगर इस सिफारिश को मंजूरी मिल जाती है तो रवा माली साल में जमा रकम पर 8.75% शरह सूद मिलेगा, जबकि गुज़िश्ता माली साल सूद की शरह 8.5% ही थी। मुल्क के तकरीबन 5 करोड़ EPF डिपॉजिटर्स को इससे फायदा हासिल होगा। 8.75% इंटरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए हमने रिकमेंडेशन भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया। अमाउंट है कि आपको लगता है कि उससे आगे नहीं दे पाएंगे, हमारा इसके मुताबिक स्टडी साइन ऑफ की मांग की थी। नहीं, हम कितना अर्न करते हैं इतना ही दे सकते हैं, दूसरा एक्स्ट्रा देने का प्रावधान नहीं है। बुलेटिन में खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरियान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है
इतना एक तंबाकूनोश के शरियान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदेह है। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। वाह से वाह, क्या बात है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर के डूरू सोपोर में मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम के डिवीजनल कमांडर समेत 3 मिलिटेंट हलाक हो गए। ये एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब हिफाजती अमले ने मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिका इत्तलात मिलने के बाद डूरू का मुहासरा किया। एक रिहायशी मकान में छिपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाई और जवाबी फायरिंग में 3 मिलिटेंट मारे गए। मारे गए मिलिटेंटों में से 2 की शनाख्त हसन और हरीरा के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक ये मिलिटेंट कई वारदातों में मतलूब थे। And in that firefight, 3 militants they got killed, and the 3 dead bodies which have been recovered. Initial identification, it says that it suggests that the group is Jaish, and the militants killed they belong to Jaish Mohammed, all the foreign terrorists. The initial identification, we are verifying each and everything, and one militant who has been till now identified as Hassan. Is it Hassan? Hassan, who had replaced आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह ने कहा है कि 2014 में अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखला का असर जम्मू कश्मीर पर पड़ सकता है। जनरल बिक्रम सिंह दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आर्मी चीफ ने एफ्सपा के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की भी मुखालफत की है। फौजी सरबराह जनरल विक्रम सिंह ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने सहाफियों के मुख्तलिफ सवालों का जवाब दिया। पीर के रोज पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हिंद पाक के बीच हालिया DGMOs की मीटिंग के बाद फायरबंदी की ये पहली खिलाफ वर्जी है और इसकी जांच की जाएगी। ताहम तरंदाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और जब DGMO मिले हैं दोनों दिसंबर के अंदर वाघा बॉर्डर के ऊपर, आपने देखा उसके बाद में ये पहली सीज फायर वायलेशन है। और ये क्यों हुई? ये इस करके हुई, और इसको मैंने ऑलरेडी DGMO साहब को बता दिया है कि ये बात करेंगे DGMO जो हैं जो पाकिस्तान के उनके साथ में, और क्लैरिफाई करेंगे ये क्यों हुआ। लेकिन जहां तक सवाल है आज के फायर का, उसमें हमारे जवानों ने बताया है कि तकरीबन 3 टेररिस्ट की हरकत दिखाई दी। और जब हरकत दिखाई देगी टेररिस्ट की हमारी सीमा में आने के लिए, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम फायर करेंगे। तो ये फायर एक कंट्रोल फायर था उनके ऊपर, और जिसने ऑफ कोर्स फायर को इनवाइट किया दूसरी तरफ से भी, और फायर असॉल्ट हुआ है। ये स्मॉल आर्म्स के दारोमदार में था, लेकिन ये एक एक्टिविटी है जिसकी हम इसके बाद में थोड़ा और जांच करेंगे और दोनों DGMOs आपस में बात करके इसको रिजॉल्व करेंगे। मच्छिल फर्जी इनकाउंटर के सिलसिले में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई जारी है और किसी भी तरह की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए फौजी जवानों के लिए सख्त हिदायत हैं। हमारे कोपियस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव हमारे ऑर्डर्स हैं, हमारी हिदायतें हैं कि ऑपरेशन से पहले क्या कार्रवाई करनी है, ऑपरेशन के दौरान क्या कार्रवाई करनी है और ऑपरेशन के बाद में क्या कार्रवाई करनी है। तो ये जो डूज एंड डोंट्स हैं, प्लस हमारे पास कमांडमेंट्स हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, जो पुरानी चली आ रही हैं, वो जनरल जोशी साहब ने दी थी जब हमारे वो चीफ थे। उसके बाद में दे वर रिन्यूड अगेन, जनरल विज हैज रिन्यूड दीज अगेन। These are again the gospels, they are again the parameters, the framework within which the units and the soldiers are required to operate. So therefore, you trust me that there is no question of this kind of a thing happening, and in case it happens, there will be zero tolerance whatsoever. इसके अलावा फौजी सरबराह ने मीडिया के ढेर सारे सवालों का जवाब दिया और सहाफियों को यकीन दिलाया कि फौज तन मन धन से अपना काम कर रही है और फौजियों की कुर्बानियों और काविशों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।
जिससे कि उनकी हौसला शिकनी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। साबिक जज स्वतंत्र कुमार के खिलाफ लॉ इंटर्न की जिनसी हिरासानी की अर्जदाद सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। इस मामले की समाअत अदालत 15 जनवरी को करेगी। इंटर्न ने इस मामले की जांच करने के लिए अदालत से एक फोरम भी तश्कील देने की दरख्वास्त की है। गुज़िश्ता दिनों लॉ इंटर्न ने जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर दस्तदराजी का इल्जाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आर्टिकल 32 में PIL फाइल की गई है। PIL जो लॉ इंटर्न थी वो खुद इसमें पिटिशनर है और ये PIL 3 लोगों के खिलाफ फाइल की गई है। सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस स्वतंत्र कुमार और यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की नोडल मिनिस्ट्री है। इसमें ये मांग की गई है कि जो उनके साथ लॉ इंटर्न के साथ पिटिशनर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसकी सच्चाई क्या है, वो जो उन्होंने कहा है उसके सच तक पहुंचने के लिए जिस तरह पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फोरम प्रोवाइड किया था लॉ इंटर्न को, इस बार भी कोई फोरम दिया जाए। आज तक जो विशाखा गाइडलाइंस का कहना था कि हर इंस्टीट्यूशन में एक इन हाउस मैकेनिज्म होना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स को डील करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2011 जब ये लॉ इंटर्न जस्टिस स्वतंत्र कुमार के यहां एक ऑफिशियल इंटर्न थी और जस्टिस स्वतंत्र कुमार उस समय एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे, वो फोरम उस समय भी वहां नहीं था और आज भी वो कंप्लेंट अगेंस्ट जज ऑफ और एनी अदर जुडिशियल ऑफिसर नहीं है। इसके लिए मांग की जा रही है कि जो सच्चाई है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक फोरम, एक मैकेनिज्म बनाया जाए और जो 5 दिसंबर 2013 का फुल कोर्ट रेजोल्यूशन है कि फॉर्मर जजेस के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट एंटरटेन अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, उसको सेट असाइड करने की मांग की गई है, उसकी क्वॉशिंग की मांग की है। और एक लार्जर प्रेयर भी है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है कि जो भी औरतें लीगल स्फीयर में हैं उन सब के लिए एक परमानेंट मैकेनिज्म हो, चाहे कोई भी कंप्लेंट किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ हो, पूरे देश में कहीं पर भी उसके लिए एक परमानेंट मैकेनिज्म किया जाए। मेंशनिंग मैटर की सीनियर एडवोकेट मिस्टर हरीश साल्वे ने की है। ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे को सुनेगी। राजस्थान के जिला टोंक के विनाई इलाके में वनस्थली विद्यापीठ का 78वां सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मरकजी वजीर के विद्यापीठ पहुंचने पर स्टाफ और तलबा ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने तजुर्बात को कुछ इस तरह से बयान किया। कि इंसान को अपने आप पे भरोसा रहना चाहिए और अपने भगवान पे भरोसा रहना चाहिए। जब तक तुम्हारा इरादा पुख्ता होगा, सख्त होगा कि तुम कुछ करोगे, तो भगवान तुम्हारे लिए रास्ता खुद साफ करेंगे और तुम उस पर चलोगे। ये याद रखना। क्योंकि जब मैं प्रेसिडेंट बना पार्टी का, मैं विलायत से वापस आया था, तो मैंने देखा कि पॉलिटिक्स में हर कोई दूसरे के खिलाफ बोलता है, इसकी टांगे खींचता है, वो कहता है वो चोर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। काबिल तारीफ बात यह है कि वो एक बहुत गुजरा जमाना हो गया, आज से 50-60 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन आपको बड़ी अच्छी तरह वो बात याद है और आपका स्नेह विद्यापीठ परिवार की ओर इतना बरकरार है कि जब आपको निमंत्रण देने के लिए मैंने आपको लिखा तो तीसरे ही दिन आपके ऑफिस ने मुझसे संपर्क किया। मैं वहां मिला, आप बहुत गर्मजोशी से मिले। और नाज़रीन, अब बारी है विस्पर्स इन कॉरिडोर्स की। जराये के मुताबिक 1969 बैच के बिहार कैडर के IPS अफसर AC वर्मा को हुकूमत हिंद में सेक्रेटरी बराए सिक्योरिटी उमूर मुकर्रर किया जा सकता है। जराये के मुताबिक CVC मेंबर के लिए छांटे गए 9 अर्जियों में से अब 4 ही दौड़ में शामिल हैं। CVC मेंबर R श्री कुमार की मियाद इस माह के आखिर में खत्म हो रही है। R श्री कुमार 1973 कर्नाटक बैच के IPS ओहदेदार हैं। खाजेन शर्मा इस हफ्ते आसाम में नए DGP का ओहदा संभालेंगे। शर्मा 1982 आसाम मेघालय कैडर के IPS ओहदेदार हैं। पावर गैलरी में चल रही खबरों के मुताबिक 1982 बैच के केरल कैडर के IPS
डॉक्टर अलेक्जेंडर जैकब को केरल का नया डीजीपी मुकर्रर किया जा सकता है। आसाम के डीजीपी जयंत चौधरी इस हफ्ते नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभालेंगे। चौधरी 1978 बैच के आसाम मेघालय कैडर के आईपीएस हैं। जश्न मिलादुन्नबी पूरे मुल्क में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुसलमान इस मौके पर जलसे जुलूस का खास एहतमाम करते हैं, लेकिन बहुत से उलमा कराम और दानिशवरान मिल्लत नबी करीम की सीरत को आम लोगों तक पहुंचाने पर ही जोर दे रहे हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई करने के लिए दुनिया के हर खित्ते और कौम के पास अपने पैगंबर भेजे। सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस जजीरे अरब में किया गया, लेकिन लक़ब रहमतुल लिल आलमीन का दिया गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए। उलमाए कराम के मुताबिक आपने अल्लाह के पैगाम को आम करने के साथ समाज में इंसाफ और रवादारी कायम करने, समाज के कमजोर तबकात, खवातीन